हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि 2026 में लागू होने से यूजीसी के नए नियमों से कैसे जनरल वर्ग के जितने लोग हैं इसको पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं और कैसे इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सब चीजों पे डिटेल से बात करने वाले हैं। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि क्या सच में आज भारत के नागरिकों के अंदर जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके दिलों में आज भी जातिवाद कहीं ना कहीं पनप रहा है। क्या अभी भी उन सब के दिलों में जातिवाद एकदम अंदर से घर करके बैठा है और वो लोग इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें अवसर दिया जाए कि हम अन्य जितने वर्ग के लोग आते हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव कर सकें, उनको जाति के नाम पर चिढ़ा सकें और जाति के नाम से ही उनको पहचान दी जाए। क्या सच में जनरल कैटेगरी के जितने श्रवण कास्ट के जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या सच में आज भी यही चाहते हैं कि वो रूढ़िवादी परंपराएं जो पिछले कई सालों से आज तक चली आ रही हैं, जो मनुवादी सोच है और जो मनु स्मृति में लिखा गया था, क्या ये वो सोच का आज भी पालन करना चाहते हैं आजाद भारत में? और कैसे भारत में संविधान लागू होने के बावजूद भी ये इस चीज का बहिष्कार कर रहे हैं और कैसे इन्होंने अभी तक मोदी का जमकर खुलकर इतना अच्छा सपोर्ट किया और आज ये मोदी को ही बॉयकॉट कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सब चीजों को अच्छे से और बारीक से जानेंगे। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज आप जातिवाद से एकदम रूबरू होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूजीसीआई का नया नियम क्या है। इस नियम के अनुसार जितने भी इंटर की बात की पढ़ाइयां हैं, जैसे मेडिकल में एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एम्स, नीट, जितने भी मतलब कॉलेज लेवल की पढ़ाइयां, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो सरकार प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल का कॉलेज हो, जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें रहने वाले स्टूडेंट्स यानी छात्र, चाहे वो एससी वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, एसटी वर्ग का हो, अगर इन सब वर्ग के जितने भी स्टूडेंट्स वहां रह रहे हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा या कोई जनरल कैटेगरी का टीचर उसके ऊपर जातिवादक शब्द उसे कहता है या जाति के नाम पे उसे चिढ़ाता है या जाति के नाम पे उसको हैरेसमेंट किया जाता है या उसके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है, इन सारे बड़े कॉलेजेस में अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव किया जाता है तो यूजीसी के नए नियम के अनुसार हर कॉलेज में एक टीम को गठन किया गया है और उस टीम के द्वारा अगर जिस बच्चे के साथ ये हरकत हुई है, जिस बच्चे के साथ पीड़ित व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है, वो जाके कॉलेज में उस स्टाफ को ये शिकायत देता है कि मेरे साथ अन्य वर्ग का बच्चा या अन्य जनरल कैटेगरी का बच्चा मेरे साथ इस तरह की हरकत करता है और मुझे जातिगत नजरों से भेदभाव मेरे साथ किया जाता है, वो जाकर यूजीसी के जितने स्टाफ हैं उनके सामने अपनी बातों को रखता है और उसके बातों पे ध्यान देते हुए उस बच्चे की पूछताछ से अगर ये घटना जिस व्यक्ति ने की है उसे अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि सख्त कार्रवाई से मतलब दोस्तों, ये सख्त कार्रवाई का मतलब ये है दोस्तों कि उसकी पढ़ाई रद्द की जा सकती है, उसका आई कार्ड डिसमिस किया जा सकता है, उसकी नॉलेज को वहीं पे रोका जा सकता है और यहां तक कि अगर वो इन सब चीजों से ज्यादा उसे हैरेसमेंट कर रहा था, जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अगर एससी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को ज्यादा हैरेसमेंट कर रहा है या जातिवाद या उसके साथ ज्यादा जरूरत से ज्यादा भेदभाव कर रहा है, तो उसे अगर करारे में इस मामले में करारा दोषी पाया गया तो उसे कॉलेज से बाइकआउट कर दिया जाएगा। बाइकआउट मीन्स कि उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, फिर उसे कॉलेज में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इस मामले पर अब जनरल समुदाय के जितने लोग हैं उनका क्या कहना है, अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जितने जनरल स्टूडेंट हैं, जितने जनरल छात्र हैं, यानी कि जितने श्रवण वर्ग में आने वाले जितने भी छात्र हैं, वो अब इस चीज का बाइकआउट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि अगर किसी एससी, एसटी, ओबीसी, अगर इन सब में से किसी स्टूडेंट ने झूठी आरोपी लगा दी, मतलब कि झूठे तौर पे जाकर यूजीसीआई के स्टाफ को झूठी शिकायत दे दी कि मेरे साथ इस बच्चे ने ऐसे हरकत की, मतलब झूठ के वो कोई अगर शिकायत दर्ज कर देता है तो क्या सच में तब भी जनरल वर्ग के बच्चे के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तब भी उसे गिरफ्तार किया जाएगा, तब भी उसकी पढ़ाई रद्द कर दी जाएगी, तब भी उसे कॉलेज से निकाल दी जाएगा। तो सारा विवाद इसी बात पे है कि अगर कोई बच्चा झूठी शिकायत करेगा तो भाई, अगर मैं आपको समझा दूं इस तरीके से कि आप अपने दिल से साफ हैं कि हम किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करेंगे, तो जितने एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं वो क्या जबरदस्ती उनके सर पे सींग है, वो जाके तुम्हारी शिकायत स्टाफ से करेंगे या तुम्हारी शिकायत कॉलेज के मैनेजर से बताएंगे या जो यूजीसीआई के स्टाफ वहां
गठित किए गए हैं वो तुम्हारी मतलब झूठी शिकायत जाके उनसे बताएंगी। क्या आपको इंसानियत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं? मैं बात है ये नियम इस चीज की वजह से लागू हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कॉलेजेस में कितने बच्चे जातिगत भेदभाव के चलते सुसाइड कर लेते हैं। ये नियम उनके तहत लागू किया गया है कि जो सच में पीड़ित है वो अपनी आवाज को उठा सके, वो जाके कॉलेज स्टाफ में बता सके। तो ये जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं ये क्यों मतलब इस चीज से लेकर परेशान है कि कोई हमारी झूठी शिकायत कर देगा। भाई झूठी शिकायत करने का इसमें कोई मुद्दा ही नहीं उठता, झूठी शिकायत करने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई आपकी झूठी शिकायत जाके कर देगा या आपको झूठे मुद्दे में फंसा देगा। बात ये नहीं है, बात आपके दिल में अभी तक शायद पनप रहा है कि आप अभी भी फुल तरीके से चाहते हैं कि आपको छूट मिल जाए, कि आप कॉलेज में, स्कूल में, हर तरह में जातिवादी भेदभाव कर सकें, जात के नाम पे भेदभाव कर सकें, या किसी अन्य बच्चे को अपनी जात से सुपीरियर दिखा के उस बच्चे की जात को डाउनग्रेड दिखा के आपको शायद मजा आता हो, शायद इन चीजों से आपको आनंद मिलता हो, इसलिए शायद आप उसके साथ जातिगत भेदभाव करना चाहते हैं। इसी वजह से तो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से तो आज आप आंदोलन पे निकल आए हैं। और कहीं ना कहीं अभी तक तो जितने जनरल कैटेगरी के लोग थे वो खुल के एकदम बीजेपी के समर्थन थे, वो एकदम फुल आलटू तरीके से वो बीजेपी का एकदम खुलेआम सपोर्ट करते थे कि बीजेपी जी ने राम को लाया, बीजेपी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। वो फुल तरीके से बीजेपी के फेवर में थे। जैसे बीजेपी ने, भारत सरकार ने स्कूल कॉलेजेस में, सॉरी स्कूल नहीं कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में जैसे ही ये नियम को लागू किया, अब जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं यानी पंडित, ठाकुर, बाभन, ये जितने कैटेगरी के लोग हैं ये अब बीजेपी का पूरी तरीके से बाइकआउट करने लगे, अपने छत से झंडा उतार के फेंकने लगे कि बीजेपी ने ही ये एक तरफा नियम को लागू किया है कि उनके फेवर में सारी चीजें दे दी, हमारे फेवर में अगर कोई हमें झूठ को भी फंसा देगा तब भी हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तब भी हमारा विद्या को छीन लिया जाएगा, हमें कॉलेज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। पर ये शायद जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की भूल है। अब वो लोग चाहते हैं कि इस नियम को रद्द किया जाए। रद्द करने से मतलब क्या है दोस्तों, कि उनका कहना है कि इस नियम को हटा दिया जाए, जैसा सब कुछ पहले चल रहा था वैसा ही सामान्य रूप से चलता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें SC, ST, OBC, सारी कास्ट, सारे समुदाय के बच्चे आ रहे हैं जो कि इनकम से, पैसे की तंगी से, किसी न किसी तंगी से इन सब चीजों के शिकार हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं। उनके साथ अगर जातिगत भेदभाव किया जाता है तो वो मेंटली रूप से कितना ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं जाके सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, या कुछ भी किसी भी, आपने न जाने सोशल मीडिया पे इतने कितने ज्यादा केसेस देखे होंगे कि दलित समुदाय का बच्चा या SC, ST वर्ग का बच्चा जनरल कैटेगरी को बच्चों को से हरेसमेंट से चक्कर, उसके साथ जातिवाद भेदभाव किया जाता था, इसके वजह से उसने सुसाइड कर लिया। आपने तो अभी देखा होगा कि एक पूर्वन साहब जो कि हमारे IPS थे, उनके साथ खुद के स्टाफ लोग इतना ज्यादा जातिगत भेदभाव किया करते थे कि उन्होंने अपने आप को अपनी ही रिवॉल्वर से दोस्तों शूट कर लिया था। हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर जी उनके घर तक भी पहुंचे थे। पर अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे कि जी कैसे जनरल कैटेगरी के लोग जितने हैं, श्रवण कास्ट के जितने भी लोग हैं, उनको दिलों में कैसे ये बात आज खटक गई कि वो अब मोदी जी का मतलब, अभी तक मोदी उनके लिए भगवान से कम नहीं थे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, वो यही नारा लगाते चले आते। पर जैसे ही मोदी सरकार ने ये नियम को लागू किया, वो उसके पलटवार में उन्होंने तुरंत अपना रिएक्शन दिखा दिया कि मोदी जी ये हैं, मोदी जी फलाना है, मोदी जी ढिमकाना है, इसको हमने गद्दी पे बैठाया, हमारे वजह से आज हम इतना सपोर्ट किया, तब ये इन्होंने इतनी ज्यादा साल तक राजनीति की। पर अभी जैसे ही उन्होंने ये नियम लागू किया, ये खुल के उनके विरोध में आ गए कि ये कट्टर हिंदू नहीं है, अभी तक हम कट्टर हिंदू बन रहे थे, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने दलित पिछड़े वर्ग के लिए इतना सटीक फैसला लिया, इतना बढ़िया फैसला ले लिया कि मतलब सारा फेवर SC, ST, OBC के बच्चों के हाथ में चला गया। और जितने जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे कि जितने जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं यानी श्रवण कास्ट के जितने बच्चे हैं, अब उनको ये बात खटक गई कि हमारे साथ मतलब भारत सरकार ने नाइंसाफी की है। उन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया कि वो हमें झूठ कभी फंसा देंगे तब भी हमारे स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, हमारी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, और हमारे पक्ष में कोई ऐसा नियम नहीं दिया सका कि हम खुद को साबित कर सके। अब उन लोगों का बयान ये है
कि वो कह रहे हैं अगर किसी SC ST OBC बच्चे ने हमारी झूठी शिकायत जाके UCGI के स्टाफ को दे दी, क्या तब भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा, तब भी हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तब भी हमारी शिक्षा को रोक दिया जाएगा? ये उन सब बच्चों की गलतफहमी है, शायद ये उन सब छात्रों की भूल है। भाई जब आप एकदम मान लीजिए कि आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे ही नहीं, जातिवाद भेदभाव, उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती यारी, किसी भी चीज में जब आप भेदभाव करेंगे ही नहीं, तो अगला इंसान आपकी शिकायत करने आखिर स्टॉप तक जाएगा क्यों नहीं? शायद इतनी छोटी सी बात उन्हें नहीं समझ में आ रही है। या तो इसके पीछे ये हो सकता है कि वो एकदम मान चुके हैं कि हम स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके किसी भी चीज, किसी भी मतलब जगह या किसी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, थाना, चौकी, हर जगह हम कहीं भी भेदभाव खुल के करना चाहते हैं, इसीलिए इस नियम को रद्द कर देना चाहिए। क्या मतलब इनके दिल में इतनी ज्यादा खटास पहुंच गई सिर्फ एक नियम के लागू होने से? ये जब तक अभी तक 3 साल से ये खुल के बीजेपी का इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, इतना ज्यादा समर्थन कर रहे थे, उसका झंडा, उसका बैनर अपने छत पे, अपने पता नहीं कहां कहां लगावे फिरते थे, गाड़ी पे, लोगों, हर एक चीज पे, आज वही लोग वो झंडे उतार के फेंक रहे हैं। मोदी के पुतले बनाकर जला रहे हैं, योगी के पुतले बनाकर जला रहे हैं और बीजेपी के झंडे को जला रहे हैं। आखिर इनकी एक नियम नया लागू होने से आप देख सकते हैं कि जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी इसका किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। आप इस व्यक्ति को तो पहचानते होंगे, इसका नाम शुभांकर मिश्रा है। ये ऐसे तो बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक बातें करते हैं, देश की हित की बातें करते हैं, और ये भी शायद जनरल कैटेगरी श्रवण कास्ट में आते हैं क्योंकि मिश्रा ही है। तो ये खुल के आज 2 दिन से उसी टॉपिक पे कैसे इस नियम को रद्द कर दिया जाना चाहिए, कैसे इसको हटा दिया जाना चाहिए, कैसे इसको बदला जाना चाहिए, ये बंदा हाथ पैर धो के इसी टॉपिक के ऊपर एकदम भिड़ गया है कि इसको मतलब बदलना है तो बदलना है। और कैसे ये खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए और कैसे मतलब पब्लिक को गुमराह करने के लिए अपने कमेंट में सवाल भी पूछेगा और कैसे ये गलत बातों का साथ भी दे रहा है, कैसे मतलब इनका ये जब इतने बड़े न्यूज एंकर हैं, इनका ही मानना है कि ये नियम गलत है, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने ये काम गलत किया, इनका ऐसा रूढ़िवादी सोच है। बताइए तो अन्य लोगों की कैसी मानसिकता होगी जो किसी भी पोस्ट पर नहीं हो, सिर्फ एक जाति के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और जात के आधार पर वो अपने आप को महान बताते हैं, अपने आप को महान मानते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। उनकी आखिर क्या सोच होगी? वो तो कहेंगी कि इस नियम को बदल देना चाहिए, हमारे बच्चे खुल के भेदभाव कर सकते हैं, हमारे बच्चे कहीं भी जातिगत भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो भाई पंडित कास्ट में हैं, ठाकुर कास्ट में हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको तो भगवान से वरदान मिला है कि वो किसी को भी छेड़े, किसी को भी गाली दें, जातिगत भेदभाव किसी के साथ भी करें, उनको फुल सपोर्ट गवर्नमेंट से भी मिलना चाहिए, हर चीज से भी मिलना चाहिए। शायद यही बात जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको ये खटक रही कि अब हमारे बच्चों से जो अन्य कैटेगरी के बच्चे हैं जैसे ST SC OBC, उनको परेशान करने का हक छीना जा रहा है। इसीलिए शायद वो आज रोड पर उतर आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर ये नियम अब बदला गया या इसे चेंज किया गया तो अगर जनरल कैटेगरी के कुछ समुदाय या कुछ बच्चों या कुछ लोगों के एकत्रित होने से जो नियम लागू किया गया है उसे बदला जा सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा कि भारत में 70% ST ST समुदाय है, SC ST समुदाय है। अगर इसने अगर ये विरोध पे आ गए या ये विरोध करने का विचार कर ली तो कानून रातों रात और 24 घंटे में फिर से लागू किया जाएगा। ये बात सरकार को नोट करके रखनी पड़ेगी कि अगर चंद लोगों के विरोध प्रदर्शन से सरकार ने इस कानून को बदला तो जितने SC ST समुदाय के लोग हैं अगर उन्होंने प्रदर्शन किया तो गवर्नमेंट को फिर से ये नियम कहीं न कहीं लागू करना पड़ेगा। और ये देश के हित में है, ये लोकतांत्रिक रूप से SC ST OBC हर समुदाय के बच्चों को, चाहे वो जिस भी कास्ट का हो, उसे पूरा अधिकार मिला है कि भारत किसी एक का देश तो नहीं है और भारत में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के नाम पर किसी को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जिसके अंदर नॉलेज है, जिसके अंदर शिक्षा है, जो इस पद के काबिल है उसको ही ये पद दिया जाएगा, ना कि किसी जाति को देखते हुए कि वो पंडित है, वो मिश्रा है तो वो जो बोलेगा वो सही है। क्योंकि देश लोकतंत्र से चलेगा, देश लोकतांत्रिक है। चाहे ये काम मोदी ने किया है, चाहे ये योगी ने किया है, फिर भी जिसने भी किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। इस काम के लिए 1 लाइक तो बनता है। पर कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है कि ये चुनावी रणनीति है, क्योंकि यूपी में शायद अगले साल
चुनाव होने वाला है सीएम पद का। तो इसी वजह से इस नियम को लागू किया गया और जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इस बात से भड़के हैं और उनका कहना है कि हम 1 फरवरी को आंदोलन करेंगे और 1 फरवरी को इस नियम को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे लाख आंदोलन कर लीजिए, क्योंकि ये नियम अब नहीं चेंज हो सकता। ये चेंज होगा तो जितने SC ST समुदाय के लोग हैं, अगर उन्होंने आंदोलन कर दिया तो सरकार को फिर से ये नियम रातों रात लागू करना पड़ेगा। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।